टीचर हुआ करते थे, मुझे याद भी, हमारे सोशल साइंस के एक टीचर थी मैडम भट्टाचार्य बोल के। वो हमको मतलब एक चीज़ ज़िंदगी में एक चीज़ हमको बोली कि बेटा अभी 30 साल तक का जो उम्र होता है उसमें पढ़ लो। शुरुआत के 30-25 साल तक आपने पढ़ लिया तो ज़िंदगी में आगे 50-60 साल तक कुछ नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी पूरी लाइफ सेटल रहेगी। और अभी 25 साल नहीं पढ़े तो याद रखना आगे 50 साल तुम बहुत भटकोगे। तो ये बात चीज़ जो ना हम लोग को लग गई थी कि अरे यार सही बोल रही है मैडम कि 25 साल तक पढ़ लो, जितना मेहनत करना है कर लो, आगे की पूरी ज़िंदगी सेटल हो रहेगी। नहीं तो फिर तुम 25 साल तक घूमोगे फिरोगे करोगे तो आगे के 25 साल भी घूमते फिरते रहोगे और कुछ नहीं। तो ये रहता है इंस्पिरेशन। और जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे, मतलब अभी 8th में हो, फिर 9th, फिर आप कॉलेज जाओगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी अलग अलग दुनिया में। तब जैसे इस गांव से बाहर निकलोगे, फिर आप कॉलेज करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, पढ़ाई कैसे करना है, आपके अंदर सबके अंदर होगा कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहूँगी, सबके अंदर होगा। जैसे आपके अंदर क्या है, IAS बनना है, तो ठीक है, फिर आप जैसे से बाहर जाओगे तो आपको कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक ना आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाओगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आपका व्यू पूरा क्लियर होते जाएगा। तो वही है, बस ये है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती जाएगी। बस अपना जो मेहनत और जो है ना उसको कभी मत छोड़िए। चाहे आज अभी भी मेहनत करिए और जब आप धीरे धीरे आगे कॉलेज पढ़ेंगे तो उसमें भी मेहनत करिए। बस मेहनत का वैसे कोई विकल्प नहीं होता। और काफ़ी स्कूल तो सर लोगों ने काफ़ी अच्छा से बना के रखा है। हमारे तो क्योंकि हम लोग बस्तर से आए हैं, हम लोग तो वहाँ पे बहुत स्कूल देख चुके हैं, उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ही बहुत ही अच्छा स्कूल है। आप कुछ बोलेंगे? सर जी DSP है ना? इनका तो अभी क्या नाम बस सुने, उनका काम क्या है ये नहीं पता मेरा काम क्या है अच्छा, हम लोग का ये काम होता है, जैसे भी हम लोग होते हैं ना, हम जब अभी तो मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ, हमारा जब हम लोग डिप्टी कलेक्टर होते हैं, जॉइंट कलेक्टर तो हम लोग SDM रहते हैं। जैसे आप लोग नगरी में जाते होगे देखोगे SDM ऑफिस, तो SDM ऑफिस में जो SDM होता है वो डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का होता है, ठीक है। और जो तहसीलदार, इसी PSC से तहसीलदार भी होते हैं, तहसीलदार SDM होते हैं ना, जो ज़मीन का पूरा काम कागजात करते हैं, प्लस जितना भी प्रशासन, सामान्य प्रशासन बोलते हैं, मतलब सरकार का कोई दूसरा काम कुछ भी हो वो इन्हीं लोग ही करेंगे, ठीक है। जैसे ये पुलिस वाले हैं तो ये अपने पुलिस विभाग का काम करेंगे, पर हम लोग जो होते हैं वो सब काम करते हैं, ठीक। अपना काम के साथ साथ सभी काम करना होता है हमको, हर विभाग का काम हम देख सकते हैं। ये मतलब ये होता है कि जब स्टेट सर्विस होता है उसमें सबसे ऊपर का पोस्ट होता है डिप्टी कलेक्टर, फिर होता है DSP, फिर होता है स्टेट अकाउंट ऑफिसर, फिर होता है इसके नीचे बहुत सारे पोस्ट होते हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग बहुत सारा विभाग होता है। सरकार का 50-60 विभाग है, उसमें सब विभाग के जो सबसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सेकंड क्लास के, वो पूरे इसी के थ्रू भरते हैं। फिर जैसे वो बोले यूपीएससी में भी वैसी कैटेगरी होता है कि उसमें सबसे पहले IAS होता है, फिर IPS होता है, IPS होने के बाद रेवेन्यू सर्विसेज होते हैं, फिर डैन IPS होता है, डैन ICS होते हैं, ऐसे बहुत सारे उसमें भी होते हैं। तो सबका अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब बता दो, आपका काम बता दो। एक आध किस्सा बताइए, आपके यहाँ बहुत किस्से होते होंगे। आपके सर्विस के दरमियान कुछ आप पूरा परिचय बताएंगे सर, है ना, ताकि मेरा नाम पंकज ठाकुर है और मेरा स्थायी बालूर पड़ता है। वर्तमान में मैं अभी SDOP CSP कटघोरा हूँ मैं, और हमारा कोरबा ज़िले में आता है। कोरबा सुने हैं आप लोग? क्या बोलते हैं उसे, गई छत्तीसगढ़ है की? एक बच्ची अभी सेलेक्ट होके प्रयास में कोरबा गई है, प्रयास विद्यालय। कोरबा को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का? ऊर्जाधानी। मतलब हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो आता है यहाँ से, वो सबसे बड़ा पूरा जनरेट वहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ थर्मल बड़े थर्मल पावर प्लांट है। फिर वो जो होता है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वहाँ से फिर वो लोड लेके बड़े लोड से फिर उसको छोटे छोटे सब स्टेशन जो होते हैं ना, देखोगे छोटा छोटा सब स्टेशन होता है, तो वहाँ डालते हैं। वहाँ से फिर आपके घर तक आएगा धीरे से, फिर यहाँ नगरी का सब स्टेशन में आएगा, फिर यहाँ कुछ एरिया का सब स्टेशन होगा, वहाँ से फिर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगा। वहीं से वो सबसे बड़ा ऊर्जाधानी है वो। आप बता दो।